नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत छोड़ो पाकिस्तानियों। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो अपनी दहशत दिखाई, उससे दुनिया सिहर उठी है। अब दुनिया पाकिस्तान के खात्मे की तस्वीर देख रही है। पूरी दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी है। भारत ने पाकिस्तान को दरअसल मिट्टी में मिलाने का एक्शन शुरू कर दिया है और आज पाकिस्तान के भारत में रहने की सीमा पाकिस्तानियों के लिए खत्म हो गई है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ है जो बता रही है भारत अब पाकिस्तान को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। तो पहलगाम हमले की जांच एनआईए के हाथों में पहुंच चुकी है। आतंकी साजिश की परतें अब खुलने वाली हैं और आतंकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में अब पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। भारतीय सेना की पूरी तैयारी हो गई है। अब आतंकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब एनआईए इस मामले में औपचारिक रूप से केस दर्ज करके विस्तृत जांच करेगी। जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। एनआईए टीम उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो हमले वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। एनआईए ने पहलगाम हमले का मामला अपने हाथ में लिया। गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने जांच शुरू की। एनआईए की टीमों ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। एनआईए की टीमें घटनास्थल पर सबूत जुटा रही हैं। चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। प्रवेश और निकास बिंदुओं की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद भी एनआईए की टीम ले रही है। पहलगाम आतंकी हमला मामले में सूत्रों से खबर। पहलगाम आतंकी हमला मामले में केस भी दर्ज हुआ है। सूत्र बताते हैं कि एनआईए ने हमला मामले में केस दर्ज किया। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में एनआईए की टीम नजर आ रही है। एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। फॉरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद थी और हमले के बाद मौके का निरीक्षण भी कर चुकी है। एजेंसी की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर सबूत जुटाने में जुटी हुई है। जांच एजेंसी स्थानीय पुलिस से इस मामले से संबंधित केस डायरी, एफआईआर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। पहलगाम में आतंकी हमला सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक पहलगाम हमले में विदेशी आतंकियों की संलिप्तता के संकेत मिले, जिसे लेकर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। एनआईए इस हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल, स्थानीय नेटवर्क और संभावित स्लीपर सेल्स की भूमिका की भी बारीकी से जांच करेगी। बताया जा रहा है कि एजेंसी हमले के पीछे की साजिश को बेनकाब करने के लिए डिजिटल सबूतों, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया गतिविधियों और सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क की भी जांच करेगी। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए या संदिग्ध व्यक्तियों से भी गहन पूछताछ की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच अधिकारियों ने बताया कि हमले के करीब 20 पीड़ितों, सभी पुरुष मृतकों की पतलून खोली गई और उनकी जिप खींची हुई पाई गई। अधिकारियों ने इस हमले में मारे गए सभी 26 गोलियों से छलनी शवों की पहले जांच की, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है। पहलगाम हमले के बाद एफबीआई निदेशक ने कहा कि हम भारत सरकार को पूरा समर्थन देते रहेंगे। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और भारत सरकार को अमेरिका के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। एक्स पर एक पोस्ट में पटेल ने कहा, एफबीआई कश्मीर में हुए आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगा। यह आतंकवाद की बुराई से दुनिया के सामने आने वाले खतरों की याद दिलाता है। प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें। पाकिस्तान की तबाही के दिन शुरू हो गए हैं। कश्मीर में सेना आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए
उसके नागरिकों का देश निकाला भी जारी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जो 5 पॉइंट एक्शन लागू किया, उसमें सबसे अहम फैसला पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना था। ज्यादातर वीजा धारकों के देश छोड़ने के लिए आज यानी कि 27 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी मुख्यमंत्रियों से कह दिया कि अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर की है, जहां पाकिस्तानी नागरिकों की भीड़ लगी हुई है। 25 अप्रैल को 191 पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन लौटे। 26 अप्रैल को 75 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान गए। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भारी भीड़ है। सरकार के अल्टीमेटम खत्म होने से पहले हर पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस लौटना चाहता है। यही कारण है कि लोग ऑटो में सवार होकर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। भारत सरकार के आदेश वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी बॉर्डर के जरिए आज 27 अप्रैल तक पाकिस्तान लौटना ही होगा। इन समय सीमा का ध्यान रखते हुए राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तानियों को खोज कर वापस भेज रही हैं। दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी, उत्तराखंड में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए पुलिस भी लगी है। हरियाणा सरकार ने 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी किया। इनमें अधिकांश हिंदू परिवार है। यूपी सरकार ने 4 पाकिस्तानी महिला नागरिकों को वापस उनके देश भेजा। पुलिस ने बताया कि ये महिलाएं टूरिस्ट वीजा पर बुलंदशहर आई थी और उन्हें वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस भेज दिया गया। महिलाओं की पहचान रुदाबा, नौशाबा, खालिदा और सबाहत के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान वापस जाने के आदेश दे दिए गए। बिहार से 19 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। फडणवीस सरकार में मंत्री योगेश कदम के मुताबिक महाराष्ट्र में तकरीबन 1000 पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा और करीब 4000 पाकिस्तानी दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे हैं। इन सभी को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा गया। दिल्ली में रह रहे करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंपी गई, ताकि इन लोगों की घर वापसी सुनिश्चित हो सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ नहीं रहेगा, सबको देश लौटाया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबर पर सीएम फडणवीस का कहना है कि मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबरें निराधार है और इस तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाई जानी चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगा लिया गया है और उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। जेवढे पाकिस्तानी नागरिक आहेत ते सगळे सापडलेले आहेत, सगळे बाहेर चाललेले आहेत, सगळ्यांची घालवायची व्यवस्था केलेली आहे। एकही पाकिस्तानी नागरिक या ठिकाणी राहणार नाही। पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा भारतीय भी पाकिस्तान छोड़कर घर लौट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से कई भारतीयों की वतन वापसी हुई। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते करीब 450 से अधिक भारतीय पाकिस्तान से लौटे। 25 अप्रैल को 287 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे। 26 अप्रैल को 335 भारतीय नागरिक वापस आए। भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी करती है। एक मरीज के साथ मैक्सिमम 2 अटेंडेंट्स या परिजनों की एंट्री होती है। इन्हें भी देश छोड़ने के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। मानवीय आधार पर इन नागरिकों को अन्य वीजा होल्डर्स की तुलना में 2 दिन ज्यादा दिए गए, ताकि वो अपना इलाज पूरा करा पाए और सुरक्षित वापस जा सके। मेडिकल वीजा धारकों को अपने इलाज के दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया, ताकि जांच के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के डिप्लोमेट्स को अनवांटेड पर्सन घोषित किया गया। इन्हें 30 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश से बाहर रखा है। LTV उन पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं को दिए जाते हैं जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स भारत में लंबे समय तक रह सकते हैं और नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू शामिल होते हैं जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में बसे हैं।
सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने 145 पाकिस्तानी हिंदुओं को एलटीवी दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स या काउंसलर इस आदेश से बाहर हैं। इन अधिकारियों को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत किसी अन्य देश में नियुक्त किया जाता है। इनके लिए भारत छोड़ने की समय सीमा अलग से तय की जाएगी। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, वो पाकिस्तानी महिला जो कि भारतीय पुरुष से शादी कर भारत में ही रह रही है। पाकिस्तान में शादी करने वाले भारतीय महिला जो तलाकशुदा या विधवा होकर वापस भारत आ गई। अगर भारत सरकार किसी को परेशान देखकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता या मदद की भावना दिखाती है, पहली 3 कैटेगरी के नागरिकों के लिए वीजा 5 साल के लिए जारी होते हैं। चौथी कैटेगरी के लिए पहले 1 साल का वीजा जारी होता है, हर 2 साल में एक्सटेंड होता है। ऐसे में अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा के बिना या वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है तो वो गैर कानूनी विदेशी माना जाता है और इस पर कानूनी कार्रवाई होती है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने के फैसले के बाद से ही सीमा हैदर को लेकर के भी सवाल उठने लगे कि आखिर भारत में रह रही सीमा हैदर का क्या होगा। इस पूरे मामले में सीमा और सचिन मीणा के वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर का मामला अलग है क्योंकि वो बिना वीजा के भारत आई थी। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई और हिंदू धर्म अपनाकर नेपाल में सचिन के साथ शादी की, फिर भारत आकर यहाँ शादी की। सीमा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, गृह मंत्रालय और एटीएस को सौंप चुकी है। सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया है जिस पर राष्ट्रपति के मुहर लगना बाकी है। कोर्ट के आदेश पर वो रघुपुरा में रह रही है और अदालत के आदेश का पालन कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने पति के लिए शहीद के दर्जे की मांग की। ऐशान्या का कहना है कि उनके पति शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए और सरकार से इसके अलावा और वो कुछ नहीं चाहती। अगर सरकार उनकी इच्छा स्वीकार करती है तो उनके पास जीने का एक कारण होगा। ऐशान्या ने कहा कि शुभम ने खुद को हिंदू बताकर गर्व से अपनी जान कुर्बान कर दी और कई लोगों की जान बचाई। आतंकियों ने पहली गोली शुभम को मारी। शुभम को शहीद का सम्मान मिलेगा तो परिवार गर्व से सर उठाकर जी सकेगा। मेरी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है क्योंकि लोग ना पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम हमारी फैमिली नहीं चाहती और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसको उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया। कानपुर के रहने वाले 31 साल के कारोबारी शुभम द्विवेदी ने 12 फरवरी को ऐशान्या से शादी की थी। शुभम पत्नी के साथ घूमने के लिए कश्मीर गए थे। शुभम की पत्नी ऐशान्या के मुताबिक आतंकियों ने शुभम का नाम पूछकर उन्हें गोली मारी। जहां कभी कश्मीर की वादियां मुस्कान बिखेरती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। आतंक के एक हमले ने न केवल मासूम जिंदगियां छीनी बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी खतरे में डाल दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे जम्मू कश्मीर के पर्यटन सेक्टर को हिलाकर रख दिया। आतंकी हमले के बाद घाटी की रौनक फीकी पड़ गई। मतलब आतंकी हमले के बाद से हिल स्टेशन में पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उधमपुर और रामबन जिलों समेत पटनी टॉप और भद्रवाह जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशंस पर पर्यटन लगभग ठप है। जहां अप्रैल के महीने में इन इलाकों में होटल और गेस्ट हाउस पर्यटकों से गुलजार रहते थे, अब वहां वीरानी छाई है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पटनी टॉप से है। पटनी टॉप कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था। यहाँ पर्यटकों की चहलकदमी और उनकी मुस्कुराहटें गुलजार रहती थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से चारों ओर सन्नाटा पसरा है। पूरी तरह से तय। पटनी टॉप में होटल मैनेजर राजेश ठाकुर ने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा पटनी टॉप पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ आए और आनंद लें। मेरी सभी टूरिस्ट को मेरी ये अपील रहेगी कि जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे हमारी पुलिस की जो एक क्राइम चौकी जो है वो पतनटाप में है, हमारा पुलिस स्टेशन खुद है, उनकी तरफ से एक छोटी सी पिकेट एक हमारे नाग मंदिर के पास है। तो
ऐसा जहाँ पे आर्मी की भी एक यूनिट जो है वो पतनटाप मेन चौक में है। तो फोर्सेस और पुलिस को हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कम से कम अपनी पेट्रोलिंग जो है वो जारी रखें। पटनी टॉप में होटल मैनेजर राजेश ठाकुर ने सुरक्षा बल और पुलिस से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा बल और पुलिस उनके इलाके में गश्त जारी रखे ताकि लोगों में सुरक्षा का विश्वास बना रहे। सभी लोगों को, टूरिस्ट लोगों को, खासकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को मेरी ये अपील रहेगी कि पतनटाप हमारा जो है वो एकदम सेफ है, जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के दिल में कोई जो कि दिमाग में जो कोई भाव होगा, कोई डर का, वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटली हमारा एरिया जो है वो सेफ है और जहाँ आएँ और अपना एन्जॉय करें। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन है, उनकी भी एक क्राइम चौकी है और हमारा पुलिस स्टेशन खुद है। और उसके बाद आर्मी की यूनिट जो है ये लगातार अपनी पेट्रोलिंग जो है ये करते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से पर्यटन पटरी से उतर गया है। भारी संख्या में लोगों ने होटल्स की बुकिंग रद्द करा दी। पटनी टॉप और भद्रवाह जैसे पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसर गया। 90% से अधिक बुकिंग रद्द हो चुकी है। अप्रैल में पहले पटनी टॉप के सभी होटल्स में 80% ऑक्यूपेंसी होती थी, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। पूरा पटनी टॉप खाली पड़ा है और होटल मालिक सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। आतंकी हमले के बाद घाटी में कारोबारियों की कमर टूट गई। होटल, ट्रैवल ऑपरेटर्स और छोटे बड़े व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में घाटी के लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत किसी भी सूरत में इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो बोया है उसको वही काटना होगा। इस बार बदला नहीं, आतंकिस्तान का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।